पलवल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय वाहन के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुर्जर भवन से लेकर लघु सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष उदय वाहन ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते तब तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर हथीन के विधायक मोहम्मद इसराइल चौधरी सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा गुर्जर भवन पलवल से लेकर जिला सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को अमित शाह देश से माफी मांगे और इस्तीफा दे की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस प्रभारी लखन सिंगला, हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल भी मौजूद थे। पलवल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, किसान, मजदूर व वंचित समाज के लोगों को लोकतांत्रिक हक प्रदान किया है। देश के लोगों को वोटिंग राइट देने का अधिकार दिया है। इस देश में आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए संविधान में व्यवस्था बनाने का कार्य किया था। देश के लोगों को समानता का अधिकार दिया। आज संविधान में दिए गए अधिकारों को छीनने का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में एक विशेष लहजे के अनुसार 6 बार अम्बेडकर कहा गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि गृह मंत्री अमित शाह की मानसिकता कितनी छोटी है, जबकि हर कोई व्यक्ति अम्बेडकर जी या बाबा साहेब कहकर संबोधित करता है। उदय भान ने कहा है कि बाबा साहेब ने जो अधिकार संविधान में दिए हैं वह लोगों को मिले, लोगों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, युवाओं को रोजगार मिले, मूलभूत समस्याओं का निदान हो। उदय भान ने कहा है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अपने बयान को लेकर देश से माफी नहीं मांगते हैं तब तक कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान का निर्माण किया। संविधान में हर वर्गों को समानता का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है। ज्ञापन देकर उनके इस्तीफे की मांग की गई है। विधायक विरोध प्रदर्शन किया है के खिलाफ टिप्पणी की जो अम्बेडकर को लेकर, क्या कहना चाहोगे, क्या मांग की आपने ज्ञापन? अमित शाह जी ने देश की महापंचायत में जो महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उनके खिलाफ हमने जो ज्ञापन सौंपा है, ये ज्ञापन सौंपा है, मोदी जी उनका इस्तीफा लें और वो माफी मांगे। तब तक वो माफी नहीं मांगेंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं आएगा। आज ये ज्ञापन दिया है, कल सोमवार को फिर होडल में हमारा प्रोग्राम रहेगा, फिर हथीन में रहेगा, जनता सड़कों पे उतरेगी, इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। तब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा, तब तक इससे पहले कोई फैसला नहीं होगा। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध कहाँ हो रहा है? विरोध हम तो इसके उसमें विरोध में है, इसी विरोध में उन्होंने ऐसे महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने 4 मतलब 32 डिग्री लेकर के 4 डॉक्टरेट करके फिर बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान लिखा है, जो संविधान दिया है, जिसमें हर उसका ध्यान रखा गया है, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो, सबका उस संविधान में ध्यान रखा गया है। जिस संविधान में हम खुली सांस ले रहे हैं उसके तहत लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज पहले भी कांग्रेस ने आह्वान किया है, फिर आज फिर इस पर है भाई बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे उसके उसमें इस्तीफा होना चाहिए उसका। मोदी जी उनका इस्तीफा लें और वो माफी मांगे जनता से। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अमित शाह जी के खिलाफ? अमित शाह बिल्कुल जनता की मांग है, कांग्रेस की मांग है, कांग्रेस की वही मांग है जो जनता की मांग है। ये हमें 100% उम्मीद है कि तो मोदी जी से इस्तीफा भी लेंगे और ये जनता से माफी भी मांगेगा। जब तक ये आह्वान रुकेगा नहीं, ये संघर्ष रुकेगा नहीं, ये संघर्ष सड़कों पर आएगा। था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ज्ञापन में क्या मांग की आपने? हमने ज्ञापन में मांग की है कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। प्रदर्शन किया है
ज्ञापन दिया जिला उपायुक्त को, संसद से लेकर तक कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया अम्बेडकर मामले को लेकर, क्या कहोगे, क्या होती है? सारे देश में ये प्रदर्शन चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब जो इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, सर्वहारा वर्ग के, किसान के, मजदूर के, वंचित समाज के जो आवाज है, जिन्होंने लोकतांत्रिक हक दिया, अधिकार दिया, वोटिंग राइट दिया, इस देश में आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए जो जिस तरह से उन्होंने संविधान के जरिए व्यवस्था करने का काम किया, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, उसको अपनी इच्छा से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार दिया। आज उन अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। आज जिस तरह से बाबा साहब को, जिस तरह से उन्होंने, जिस लहजे में उन्होंने कहा कि ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, 6 बार अम्बेडकर, अम्बेडकर जी भी नहीं, बाबा साहब भी नहीं, जो सभी उनको बुलाते हैं। और ये उनकी जो ना, ये पता लगता है कि वो कितनी छोटी मानसिकता के व्यक्ति हैं। और कहते हैं कि भाई इतना नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाता है। भाई स्वर्ग में तुम ही चले जाओ, तुम्हारी वहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वर्ग की जरूरत है, तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हमारा स्वर्ग तो ये है जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, वो अधिकार मिले, यहाँ पर हमें ठीक शिक्षा मिले, हमें शिक्षा के क्षेत्र में, हमें रोजगार के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी मूलभूत समस्या हैं उनके लिए, हमारे व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, हमारे हर तरह से हम जो तरक्की कर सके, हमारा तो यही सपना है जो बाबा साहब ने हमें दिखाया है। इस बयान को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ना माफी आई है, ना कोई इस्तीफा आया है। कोई नहीं, जब तक नहीं आएगा हम सड़क पे आंदोलन करते रहेंगे। अभी अगले हफ्ते सोमवार को हम होटल में हैं, फिर हम हतीन में करेंगे। भी आरोप लगता है कि उन्होंने सदैव अम्बेडकर जी का अपमान किया, 2 दफा चुनाव हरवाया। आप ये बताओ, ये भी बड़े शर्म की बात है जो कहने वाले हैं, क्या इन्होंने बाबा साहब को जितवाने का काम किया? क्या इन्होंने बाबा साहब अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, कांग्रेस अपनी पार्टी से लड़ रही थी, कांग्रेस अपनी पार्टी को जितवाती या दूसरी पार्टी को जितवा